हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल SPA क्लासेज 1 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। देखिए, आज हम बता रहे हैं मैथ को, जो आपकी परीक्षाओं के लिए हर तरीके से उपयोगी है। और यहाँ प्रश्न लिखा हुआ, प्रश्न को ध्यान से देखिए और पढ़िए। मैं कहता हूँ कि प्रश्न को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अवश्य प्रश्न के बारे में आ जाएगा। इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए। तमाम परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हमने लाया है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी के पास गाय और मुर्गियों का समूह है। कितनी गाय कितनी मुर्गियाँ मालूम नहीं है। इनका एक कोई समूह है। समूह में पैरों की संख्या, जो हमारे पास पैर हैं, पैरों की संख्या दिया हुआ है। पैरों की संख्या 140 है, जिनमें सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या है? दोस्तों देखिए, हर एक जानवर के पास एक ही सिर होता है, तो कुल मिला जुला करके 48 जानवर हैं। अब इसमें कितनी मुर्गी हैं, कितने गाय हैं, यह नहीं क्लियर। यही हमें क्लियर करना है कि एक आदमी के पास कितनी गाय कितनी मुर्गियां हैं। उनके सिरों की संख्या 48 हो गई। 48 तो निश्चित है। अब 48 में कुछ गायें होंगी, कुछ मुर्गियां होंगी। उनके पैरों की संख्या 140 है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। अगर हम गाय को निकाल रहे हैं तो गाय के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो हमारे पास टोटल पैरों की संख्या 140 है। तो गाय के पैरों की संख्या, गाय के पैर गुणे सिर हो जाएगा। यह एक कोष्टक में रहेगा। गाय के पैर गुणे सिर। और इनके पैरों का अंतर कितना होता है? गाय के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं। तो यहाँ देखिए, 140 माइनस हमारे पास जो सिर हैं, सिरों की संख्या 48 है। 48 गुणे गाय के पास 4 पैर हैं और इनका अंतर 2 होगा। अब हम देखिए यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ जब लगाएंगे दोस्तों, तो 140 माइनस 8 चौक के 32 के 2, 8 चौक के 32 के 2, हाथ में आया 3 का, और 4 चौक के 16, 16 3 19, 19। ये अंतर है, ऋण का चिन्ह नहीं, अंतर है। यहाँ पर भी अंतर होगा, बटे 2 है। तो 192 से हम जब मुर्गी निकालेंगे तो गाय से स्थिर करेंगे, अगर गाय निकालेंगे तो मुर्गी से देखेंगे। तो हमें यहाँ मुर्गी के बारे में पूछा है, तो हम गाय के आंकड़े पर निकालेंगे। इसलिए गाय के पैरों की संख्या यहाँ लिखी हुई, गाय के पैर की संख्या गुणे सिर। अगर गाय को पूछता तो यहाँ मुर्गी के पैर होता, उल्टा जस्ट लिखते हैं। अब इनको यहाँ घटाएंगे दोस्तों, तो घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 52। 52 बटे 2 बराबर 26। हमारे पास कितनी मुर्गी हैं? 26 मुर्गी हैं। और एक मुर्गी के पास कितना पैर होता है? 52। 26 मुर्गी के पास 52 पैर है। एक मुर्गी के पास 2 पैर है। तो जो 26 आया है दोस्तों, यह 48 में से 26 आया है। हमारे पास जो टोटल जानवर हैं वो 48 सिर है। 48 में 26 मुर्गियां हो गई, तो बचा कितना? जब 26 मुर्गियां हो गई तो बचे 22 जानवर। 22 में एक गाय के पास कितने पैर होते हैं? 4। 22 चौक 88। 22 चौक 88, इनको जोड़ दीजिए, पैर की संख्या क्लियर हो जाएगी। 8 2 10, 8 5 13, 1 14। देखिए 140 पैर आ गए। और यहाँ 22 गाय हैं, 26 मुर्गियां हैं, जोड़ देंगे 48 सिर हो गए। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। सिर्फ यह समझ में होना चाहिए कि जितने सिर हैं, सिर में स्थिर रख दीजिए। टोटल पैरों की संख्या कितनी है? टोटल पैर 140 हैं। तो सबके पास एक सिर होता है, तो सिर की संख्या गुणे गाय का पूछा है तो मुर्गी से गुणा कीजिए। अगर मुर्गी को पूछा है तो गाय के पैर से गुणा कीजिए। और इन दोनों के पैरों में, गाय के पैर 4 होते हैं, मुर्गी के पैर 2 होते हैं, इनका अंतर, पैरों का अंतर यहाँ रहेगा। हम देखिए लिख सकते हैं पैरों का अंतर,
यह ट्रिक है, हर जगह ऐसे प्रश्नों पर लागू हो जाएगी। तो 140 हमारे पैर हैं, 48 कुल सिर हैं, 4 पैर गाय के होते हैं, बटे 2 है। तो 140 माइनस 192, अंतराल माइनस की जगह अंतराल बटे 2, 52 बटे 2 यानी 26 मुर्गी आ गई। तो गाय आप निकाल सकते हैं, चूँकि एक जानवर के पास एक ही सिर होता है, 48 सिर है, 48 से 26 घटा दीजिए, गायों की संख्या आ गई। तो देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है, कक्षा में 45 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 45 लड़के हैं, 5 अनुपस्थित हैं। हमारे पास टोटल 45 लोग थे, 5 अनुपस्थित हैं, तो प्रेजेंट का कितना संख्या हो गई? 40। शेष में जो 5 अनुपस्थित हैं उसी में शेष में होमवर्क दिया गया, शेष में होमवर्क दिया गया, तो 60% लोगों ने होमवर्क करके आया। 60% लोग क्या किए? होमवर्क करके आए हैं। तो 60% जब होमवर्क किए हैं तो 60 बटा 100 कर दीजिए, गुणे 40 कर दीजिए। 100 का 0 60 से, 100 का 0 40 से, 4 6 का 24 लोग। इसमें क्या है? कक्षा में 45 लड़के, 5 अनुपस्थित हैं, तो 40 उपस्थित हुए। शेष में होमवर्क 60% किए हैं। जो 40 उपस्थित उन्हीं में 60% होमवर्क किए हैं। पूरे बच्चों में कितने गृह कार्य नहीं किए हैं? अब इसमें पूछा पूरे बच्चों में कितने गृह कार्य नहीं किए हैं। तो देखिए पूरे बच्चे हमारे पास कितने हैं? 45। 45 में 24 ने गृह कार्य नहीं किया है, तो 24 ने गृह कार्य नहीं किया है, तो 21 लोग गृह कार्य नहीं किए हैं। पूरे बच्चों में कितने ने गृह कार्य नहीं किया है? पूरे बच्चों में जो 21 लोग हैं यह गृह कार्य नहीं किए हैं, यह गृह कार्य नहीं किए हैं, 21 लोग गृह कार्य नहीं किए हैं। जो आए हैं उनमें से 60% जो आए हैं उनमें से 60% गृह कार्य किए हैं, यानी 40 आए हैं, 40 में 24 गृह कार्य किए हैं। पूछा पूरे बच्चों में गृह कार्य नहीं किए हैं, पूरे बच्चों में कितने नहीं गृह कार्य किए हैं? जो पूरे बच्चे 45 से 45 में 24 गृह कार्य किए, 21 गृह कार्य नहीं किए हैं। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा हुआ, परिवार में 5 सदस्य की औसत आयु 40 वर्ष है। कोई परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 40 वर्ष है। यदि अभिभावक की आयु सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो अभिभावक की आयु क्या है? तो देखिए एक सूत्र है, औसत, औसत एवरेज बराबर टी, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई राशियों की संख्या, टी बटे एन होता है। अब हम अगर गुणा करेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल बराबर ए गुणे एन होता है, यानी औसत गुणे संख्या होता है। तो हम जब टोटल योग निकालेंगे तो हमारे पास 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों का औसत 40 है, इनकी टोटल उम्र 200 वर्ष हो गई। पाँचों सदस्यों को मिला दिया गया तो इनकी टोटल उम्र कितना हो गई? 200 वर्ष हो गई। तो 5 सदस्य हमारे पास पहले से मौजूद हैं। अभिभावक सभी के पास 2 होते हैं, माता और पिता को मिला दिया जाए तो अभिभावक हमारे कितने हो गए? 7 हो गए। पूरी संख्या 7 हो गई, तो 7 सदस्य हैं। औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है? जो औसत हमारा है, औसत 40 है, 40 के स्थान पर 5 बढ़ जा रहा है, हमारे पास 45 हो जा रहा है औसत। जब माता पिता को मिलाया गया अभिभावक को तब, तो देखिए 7 पचे 35 हो गया, इनका गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 3 31, 315 वर्ष आया। तो अभिभावक का पूछा है, जो 5 सदस्य पहले वाले हैं उनका तो औसत 200 वर्ष आ गया है, उनकी टोटल आयु का योग 200 वर्ष है, और अभिभावक को मिलाने पर 315 आ गया है। तो अभिभावक का पूछा है 115 वर्ष आ जाएगा। तो 115 वर्ष जो आया है, आप अपने विकल्प में देख लीजिए किस में है, तो पहले विकल्प में ही 115 वर्ष है। इसमें माता और पिता दोनों की उम्र जोड़ी गई है, दोनों की उम्र जोड़ करके 115 वर्ष आया है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कोई धन 10% की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो धन का 5 गुना क्या होगा? तो हमें पहले धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होता है मूलधन बराबर मूल साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है,
तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। हमें यह सूत्र मालूम है, हमें इसमें दिया हुआ है कोई धन दर 10% दिया हुआ, समय 20 वर्ष दिया है, तो 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ मान लेंगे माना मूलधन 100 रुपया है, 100 का 2 गुना कितना हो गया, 200 हो गया। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 100 तो हमारा मूलधन था, 100 और बढ़ गया तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। जैसे मूलधन 100 था तो 100 का 2 गुना हो गया, 200 हो गया। 200 में हमारा 100 मूलधन है, 100 ब्याज हो गया, तो साधारण ब्याज 100 हो गया। अब इसी सूत्र पर लगा दीजिए, जो यह सूत्र दिया हुआ है इसी सूत्र पर लगाइए। देखिए यहाँ 100 गुणे, सूत्र में ही 100 है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन बटा दर गुणे समय। दर हमारी 10%, समय हमारी 20 साल है। तो इस शून्य को इस 100 से काट दीजिए, इसको 2 को 100 को काटिए 50 से, हमारा कितना मूलधन आ गया, 50 रुपये हो गया। हमारा मूलधन 50 रुपये हो गया। हमें मूलधन नहीं पूछा है दोस्त, यह पूछा है धन का 4 गुना क्या होगा। तो 50 का 4 गुना क्या होगा, 50 चौके 200 रुपये, यही आपका आंसर होगा। 50 चौके 200, हमारा मूलधन कितना है, 50 रुपये है, उसका 5 गुना पूछा है उसका 5 गुना पूछा। हाँ सही है दोस्तों, यहाँ देखिए धन का 5 गुना पूछा है दोस्तों। कितना पूछा है, 5 गुना पूछा है। तो हम 4 से गलती से गुणा कर रहे हैं, 5 होगा तो 5 से करेंगे 250 होगा। हमारा कितना होगा, जब 5 से गुणा करेंगे, यहाँ देख लीजिए 50 गुणे 5 बराबर 5 25, 250 रुपये होगा। 250 हमारा आंसर होगा। हम गलत गुणा कर रहे थे, तो हमारा कितना हो गया, पहला विकल्प 250 दिया, दूसरा 300 गलत है, 400 गलत है, 500 गलत है, पहला विकल्प 250 यही सही होगा। लगाने का नियम यही है दोस्तों, सिर्फ डाटा गुणा गणित करने में अगर गलती हो तो आप उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलम का दाम है, कलम का दाम 20 रुपया है, 10% वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य क्या है। बहुत आसान है दोस्तों, कलम का दाम 20 रुपया दिया हुआ है, 10% का मतलब 10 बटा 100, यानी 100 रुपये में 10 रुपये बढ़ा है, तो 20 रुपये में कितना बढ़ेगा। इसका 0 100 के 0 से, इसका 0 100 के 0 से काट दीजिए, 2 रुपये बढ़ गया है। तो जब 2 रुपये बढ़ गया है तो 20 रुपया हमारा पहले मूल्य था, अब 2 रुपये बढ़ गया है, 20 दूनी 20 और 2 22 रुपये हो गया। तो हमारा नया मूल्य पूछा है, कलम का मूल्य, नया मूल्य क्या है। कलम का मूल्य देखिए तीसरे विकल्प में 22 रुपया दिया हुआ, पहले में 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो यह 22 रुपया हो जाएगा नया मूल्य। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन लगाने में थोड़ा टेक्निक है। देख लीजिए, प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार के बजाय 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों में, चूँकि यह निःशुल्क दी जा रही है और आपके परीक्षा उपयोगी है, बहुत अच्छी है। धन्यवाद।